हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। और इसमें हम बेसिकली समझेंगे आईसीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैपनिंग जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज पार्ट 16। इससे पहले 15 क्लासें ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। इस कंप्लीट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इन क्लासेस को जरूर देख लें, डेफिनेटली यहाँ से आपकी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज मैंने आपको कवर करवा रखी है यूट्यूब पर, जहां पर मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, हर एक यूनिट के अंदर एक या दो ऐसे टॉपिक जरूर होते हैं जिससे हर बार क्वेश्चन बनता है, तो मैंने इन टॉपिक को यूट्यूब पर ही कवर करवा रखा है। तो इस सीरीज का नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा। इन क्लासेस को जरूर गो थ्रू कर लें, डेफिनेटली इससे हेल्प हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज भी मैंने आपको दे रखी है पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स की, यूनिट 1 2 3 4 करके इस तरीके से ऑल 10 यूनिट्स के मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी। तो ये इनको मैंने एपिसोड 1 2 3 4 करके किया था। इस सीरीज का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इनको कवर कर लोगे तो यहाँ से भी काफी अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यूज के थ्रू। दिस इज अबाउट में, जैसे कि आप सभी को पता होगा, इंस्टाग्राम पे आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज आप हमें टेलीग्राम पे यूजीसी नेट मेंटर के नाम से सर्च करके भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ओके सो गाइज, अभी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर एक कुछ इनिशिएटिव देखते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लिए हुए इनिशिएटिव हैं। आई शेयर फॉर इंडिया, इट इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहले एमएचआरडी हुआ करता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। तो पहले एमएचआरडी था जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। टू इनवाइट इंटरेस्टेड ग्रुप, एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन ऑफ एन एजुकेशनल रिसोर्स पूल फॉर द स्कूल एंड टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर इसमें क्या था कि बेसिकली इन सभी एजेंसीज को, ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज को इन्वाइट किया गया था। एक तरीके से इनको अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप लोग एजुकेशन के पर्पज से कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है, आप डेवलप करिए, कंटेंट क्रिएट करके शेयर करिए ताकि इंडिया में सभी लोग यूज कर सकें। इट अलाउज कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल इनेबल्ड ऐप हो गया, वेब बेस्ड आईसीटी सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज इन एनी इंडियन लैंग्वेज फॉर ए स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर कोई भी कर सकता है, एक ओपन प्लेटफॉर्म जो है सभी को बोला गया कि आप लोग इस तरह की जो चीजें वो कर सकते हैं। एक है शाला सिद्धि करके, इट इज अ नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड एंड इवेल्युएशन। तो एक बार मैं हिंदी में भी गो थ्रू करवा देता हूँ। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शाला सिद्धि। यह स्कूल मानकों और मूल्यांकन पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो इसको हिंदी में ये बोला जाएगा। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NIEP ने इसको स्टार्ट किया था। और कौन रन कर रहा है इसको, एमएचआरडी रन कर रहा है। इट वर्क्स टू इवेल्युएट स्कूल परफॉर्मेंस यूजिंग द स्कूल इवेल्युएशन डैशबोर्ड कॉल्ड ई समीक्षा। ई समीक्षा का यूज करते हुए यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है स्कूल्स की, स्टूडेंट्स की, उनको मेजर किया जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक शाला दर्पण करके है। अब ये शाला दर्पण क्या है, इट इज़ यूज टू मॉनिटर द प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल। प्राइमरी स्कूल और मिडिल जो स्कूल होते हैं 8 क्लास तक, इनको मॉनिटर किया जा सकेगा। मॉनिटर कौन करेगा, अब ये मॉनिटर कौन कर सकता है, इसको, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज टू प्रोवाइड मोबाइल एक्सेस to parents of students of government and government aided school. This information can only be obtained about the students of government schools. तो यहाँ पर अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो वो स्कूल जा रहा है, कंटिन्यूसली नहीं जा रहा है, स्कूल में कितनी क्लासेस उसने अटेंड करी हैं, इन सभी को आप घर बैठे मॉनिटर कर सकते हो इस ऐप के थ्रू, आई मीन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो शाला दर्पण जो है वो पेरेंट्स के लिए बनाया गया था ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को मॉनिटर कर सके, स्कूल्स को मॉनिटर कर सके कि क्या चल रहा है। ये प्राइवेट स्कूल में होता है, लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल में भी ये हो पाएगा शाला दर्पण की हेल्प से। तो इस स्कीम को याद रखना, बच्चों को मॉनिटर करने के लिए, स्कूल को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है सारांश पोर्टल। ये क्या है गाइस, इट इज अ वेब पोर्टल लॉन्च इन 2015 बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो CBSE बोर्ड है, इसने लॉन्च किया था। द प्राइमरी एम ऑफ सारांश इज टू प्रमोट ICT इन एजुकेशन इन स्कूल। तो स्कूल में ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। इट इज सेल्फ रिव्यू टूल फॉर स्कूल्स एंड पेरेंट्स। तो सेल्फ रिव्यू कर सकते हो आप अपने आप को, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, सेल्फ रिव्यू कर सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी अलाइनमेंट विद द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। इट हैज प्रोविजन टू गिव एक्सेस टू ऑल ई-बुक्स ऑफ ऑल क्लासेस। तो यहाँ पर जो किताबें हैं वो आप NCERT वगैरह इजीली यहाँ से एक्सेस कर पाओगे सारांश पोर्टल से। नेक्स्ट आपका ई पाठशाला। ये क्या है गाइज,
The web portal and mobile app of ePathshala was launched by Honorable HRM during the National Conference on ICT in School Education on 7 November 2015. इस प्लेटफॉर्म को तब लॉन्च किया गया था. It is an initiative to provide educational resource online to students, teacher, educator, parents, developed by NCERT and CIET. तो इन दोनों के द्वारा जो भी कंटेंट तैयार किया जाता है, चाहे बुक हो, चाहे सैम्पल पेपर हो, या कोई क्वेश्चन बैंक है, किसी भी तरह का कोई कंटेंट है, तो वो यहाँ से ईजिली एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो वीडियो लेक्चर से क्यों ना हो. तो इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था इसलिए. इट इज़ अवेलेबल एज एन ऐप इन गूगल प्ले स्टोर एंड विंडोज़. इसके अलावा अमंग अदर एजुकेशनल रिसोर्सेज इट प्रोवाइड्स. इसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे आपको. दैट इज जो कि टेक्स्ट बुक होती हैं क्लास 1 से 12th क्लास तक की, ऑडियो विजुअल्स रिसोर्सेज बाय NCERT, प्रेडिकल्स हो गए आपके, सप्लीमेंट्स हो गए, टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हो गए, अ वैरायटी ऑफ अदर प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मटेरियल. तो जो भी एजुकेशनल कंटेंट होगा वो आप यहाँ पर इजीली एक्सेस कर पाओगे. समझ में आ गया गाइस. ePathshala इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग. 7 नवंबर 2015 को लॉन्च किया था. किसने लॉन्च किया था? हमारी HRD जो मिनिस्ट्री इसको उसने लॉन्च किया था. और इसका काम है कि जो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो उसको प्रमोट किया जाए स्कूल्स में. तो यहाँ पर आपको जो कंटेंट है वो मिल जाएगा. 1 से 12th क्लास तक का कंप्लीट कंटेंट आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी. तो इस तरीके की जो चीज़ें इसके अंदर हुई हैं. आगे बढ़ते हैं गाइस. इसके अलावा आपका एक इसमें स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, स्कूल GIS करके. स्कूल GIS क्या है गाइस? जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलेंगे इसकी फुल फॉर्म GIS की. इट इज़ अ पोर्टल लॉन्च इन 2016 दैट इनेबल्स लोकेटिंग द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्कूल इन द कंट्री. तो आप अपनी कंट्री में आप क्या है, लाइक ऑनलाइन जैसे हम लोग गूगल मैप का यूज़ करते हुए घर जाते हैं, रास्ता देखते हैं ना कि ये स्कूल यहाँ पर है, इस तरीके से. तो आप स्कूल को लोकेट कर पाओगे कि दिल्ली में कितने स्कूल हैं, कहाँ कहाँ पर हैं वो स्कूल्स, और अदर स्टेट में कहाँ कहाँ पे स्कूल्स इस टाइम पर सिचुएटेड है. तो इससे क्या है, चीज़ें जो है समझना ईजी हो जाता है कि कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे क्या है. सो GIS और जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम आर कंप्यूटर बेस्ड टूल्स यूज टू स्टोर, विजुअलाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट जियोग्राफिक डेटा. जियोग्राफिक डेटा ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल और जियोस्पेशियल डेटा आइडेंटिफाइज द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ फीचर्स. तो यहाँ पर जियोग्राफिक लोकेशन बेसिकली इसको मॉनिटर करने के लिए इस सिस्टम को बनाया गया है. A map present the information of schools by its villages, district, तालुका एंड ग्रेडिंग. तो यहाँ पर जो है एक तरीके का एक डिजिटल मैप है, ऑनलाइन मैप है जो कि स्कूल के बारे में बताता है. विलेज के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट के तालुका के अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ पे भी सिचुएटेड है वो स्कूल उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी. तो 2016 में जो है इसको लॉन्च किया गया था. अच्छा गाइस, आप लोग ना वीडियोज़ को शेयर नहीं करते भाई, वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो. आप लोग देख रहे हो जैसे आप लोगों की प्रिपरेशन हो रही है एग्जाम की, ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो, उनकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी. जिस भी ग्रुप में आप लोग एडेड हो वहाँ पे शेयर कर दिया करो लेक्चर्स को, है ना. तो एजुकेशन को तो जितना शेयर करो उतना अच्छा है. तो भाई वीडियोस को शेयर कर दिया करो, है ना. गाइस, ज्ञान दर्शन के ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, तो मुझे लगा आपको समझाना चाहिए ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और एजुसेट के बारे में. इसको अच्छे से समझ लीजिए. ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के ऊपर टॉपिक हैं. ये मतलब ये वो टॉपिक हैं जो कि आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ रखे हैं, और एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार आ रखे हैं आपके एग्जाम में. तो इसलिए इनको अच्छे से समझ लीजिए. ज्ञान दर्शन क्या है? इट वाज लॉन्च बाय MHRD इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. अब मैं MHRD क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये जब लॉन्च हुआ था तब वो मिनिस्ट्री आपकी MHRD थी, बट अब इस मिनिस्ट्री को बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है. तो उस टाइम पर तो MHRD ने ही लॉन्च किया था, है ना. सो इट वाज लॉन्च बाय MHRD इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, द प्रसार भारती एंड IGNOU. याद रखना, IGNOU भी जो है ज्ञान दर्शन से जॉइंटली इन्वॉल्व है इन 26 जनवरी 2000 एज द एक्सक्लूसिव एजुकेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया. इट इज अ 24-hour ट्रांसमिशन. याद रखना 24 घंटे जो है इसके ऊपर ब्रॉडकास्टिंग होती है. किस चीज़ की ब्रॉडकास्टिंग होती है? एजुकेशनल प्रोग्राम की, विच कवर्स अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड कैटरिंग टू वाइड रेंज ऑफ व्यूअर्स. सो इसके अलावा कैसे ज्ञानवाणी करके, ज्ञानवाणी क्या है? ज्ञानवाणी FM रेडियो वॉज कंसीव्ड इन 2001. So it is a network of educational FM radio channels operating from various cities in the country. इसका ऑनर कौन है? IGNOU. अगेन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है IGNOU ही इसकी ऑनर है. मतलब इसको इसका देख रेख और जो भी कंप्लीट जो चीज़ें हैं वो IGNOU देखता है. तो ज्ञान दर्शन जो है आपका एक TV चैनल है, याद रखना, इस पर ब्रॉडकास्टिंग होती है. और ज्ञानवाणी जो है इस पर भी ब्रॉडकास्टिंग होती है, बट एक रेडियो चैनल है जिसमें ऑडियो फॉर्मेट में ब्रॉडकास्टिंग होती है. नेक्स्ट गाइस, इसमें आता है आपका एजुसेट. एजुसेट का मतलब है एजुकेशन सैटेलाइट करके है. GSAT थर्ड नाम है इसका, GSAT 3 एजुसेट को बोलते हैं. और ऑल्सो नोन एज एजुसेट वाज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच वाज लॉन्च ऑन 20 सितंबर 2004 बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च, जिसको हम ISRO कहते हैं शॉर्ट में. एजुसेट इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बिल्ड एक्सक्लूसिवली टू सर्व एजुकेशनल सेक्टर.
एजुकेशन के पर्पज से इंडिया की पहली ऐसी सैटेलाइट थी जो कि कंप्लीटली मतलब डेडिकेटेड तरीके से एजुकेशन के पर्पज से इसको बनाया गया था। तो इसको हम वो लोग बोलते हैं एजुसेट, या फिर आप इसको GSAT-3 के नाम से भी जानते हो। तो इसको अच्छे से याद रखिए आप लोग। एजुसेट इज ए मीन फॉर डिस्टेंट क्लासरूम एजुकेशन फ्रॉम स्कूल लेवल टू हायर एजुकेशन। तो ये जो एजुसेट है वो डिस्टेंट क्लासरूम से लेकर के स्कूल लेवल से लेकर के हायर एजुकेशन तक के चीज़ों को यहाँ पर हैंडल करती है। कहने का मतलब है कंप्लीट जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का उसको जो है एजुसेट के थ्रू चीज़ें हैंडल करवाई जाती हैं। समझ में आ गया कैसे आप लोगों को? ज्ञान दर्शन समझ में आ गया, 2000 में लॉन्च हुआ था। ज्ञानवाणी 2001 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एजुसेट जो है वो 2004 में लॉन्च किया गया है। तो इनको गाइस आपको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इससे जो क्वेश्चन है बार बार आपके एग्जाम में बनते हैं और डेफिनेटली अगेन एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। अब गाइस देखिए, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं एग्जाम टारगेटेड बेस्ड, ऐसे अगर आप थियोरी लेक्चर कवर करोगे एग्जाम टारगेटेड बेस्ड तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर UGC नेट JRF के लिए 1 मंथ स्पेशल क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं फॉर द अपकमिंग सेशन। वैसे ये 1 मंथ का जो कोर्स है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होगा, याद रखना है ये, क्योंकि एग्जाम से आ रहा है, इस वजह से हमने इसको 1 मंथ का स्पेशल क्रैश कोर्स करके आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीट जो कंटेंट है वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ऑल 10 यूनिट्स का। इसकी वैलिडिटी 10 मार्च तक रहेगी और इसमें अभी आज 8 फरवरी है, 8, 9 और 10 ये 3 दिन एडमिशन चलेंगे। उसके बाद इसमें एडमिशन बंद हो जाएंगे, उसके बाद आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज इसकी भी एक लिमिटेड क्राइटेरिया है। गाइस जो इसकी फीस है 4999 ना रख करके फीस काफ़ी कम रखी थी हमने। तो ये जो ऑफर था अभी तक हमने इसको एक्सटेंड करके रखा हुआ है और ये ऑफर 10 फरवरी तक रहेगा। उसके बाद ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा और इस कोर्स में इनरोलमेंट भी बंद हो जाएंगे। तो अभी फटाफट से स्टार्ट कर लीजिए। इसके अलावा गाइस पेपर 1 के अलावा आप कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस से जाकर बिलोंग करते हो तो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। वो भी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा आपको यहाँ पर। एनटीए क्वेश्चन आसिंग पैटर्न चीज़ों को कवर किया होगा। मॉक टेस्ट होंगे 95 अराउंड प्रैक्टिस करने के लिए एंड PDF फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। सो गाइस इस कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से UGC नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल UGC नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।